झारखंड के दौरे पर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो रांची पहुंच चुके हैं। राजधानी वासियों को सौगात देने के लिए रांची पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। थोड़ी देर में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर ओटीसी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। रांची पहुंच चुके हैं, गया से वो रांची आए हैं। इससे पहले उन्होंने गढ़वा में सौगात दी, गढ़वा वासियों को बाईपास 4 लेन रोड का तोहफा दिया। और अब राजधानी वासियों की बारी, जहां राजधानी रांची में केंद्रीय मंत्री एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट और सहयोगी पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है एयरपोर्ट से और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रही है। पूजा के साथ जुड़ेंगे। पूजा, वहां पर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं, आगे का उनका कार्यक्रम। देखिए, रांची एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। अभी फ़िलहाल उनकी फ़्लाइट जो है वो यहाँ पर लैंड की है। अब से कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और उससे पहले की स्वागत जो है वो उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। काफ़ी सारे कार्यकर्ता जो है वो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है, तो कई सारे कार्यकर्ता जो है वो बाइक से बाहर उनके साथ चलने वाले, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले किया था कि कई सारे हज़ारों की संख्या में बाइक राइडर्स जो है वो उनके साथ जाएंगे और पूरे मार्ग में आगे पूरे काफिले के साथ वो चलने वाले। देखिए, स्वागत जो है वो कुछ इस तरीके से किया जाना है। पूरे झारखंड की परंपरा के अनुसार ही उनका स्वागत किया जाएगा। ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत होना है और उसी की तैयारियां यहाँ पर की गई है। काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक लंबा इंतज़ार जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को करना पड़ा है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे रातू रोड फ्लाईओवर कॉरिडोर की, तो उसका भी इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से लोगों को था। और इसीलिए देखिए लगातार यहाँ पर देखिए सांसद ढुल्लू महतो भी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर नितिन गडकरी का स्वागत करने के लिए, केंद्रीय मंत्री का स्वागत करने के लिए खुद सांसद ढुल्लू महतो भी यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। तो कई बड़े चेहरे जो है वो फिलहाल अंदर मौजूद है। खुद संजय सेठ यहाँ से विशेष विमान को लेकर के यहाँ से गए थे गया, और गया से फिर अब नितिन गडकरी को लेकर के राजधानी रांची पहुँचे। तो अब पूरी तैयारियाँ उसी तरीके से की गई है। कई बड़े चेहरे जो है वो इस वक्त रांची एयरपोर्ट में मौजूद है। चाहे अगर हम लोग बात करेंगे, खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री उन्हें लेने गए थे ढुल्लू महतो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हटिया विधायक नवीन जायसवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कई बड़े चेहरे जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर खुद स्वागत करने के लिए। बता दें कि यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर रघुवर दास जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं खुद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत के लिए। और देखिए ये भी अंदर वहाँ पर नितिन गडकरी का स्वागत करने वाले हैं और वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि खुद रघुवर दास भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं नितिन गडकरी के स्वागत के लिए। और बहुत बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर दी गई है। सर, एक बहुत बड़ी सौगात रातू रोड फ्लाईओवर के रूप में मिलने वाली है। चलिए स्टेज पर। देखिए, तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और खुद यहाँ पर रघुवर दास भी पहुँच गए हैं और नितिन गडकरी का स्वागत करेंगे। और उसके बाद फिर ये सभी बड़े चेहरे जो है वो सीधे यहाँ से रातू रोड की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर उद्घाटन होना है और उसी की पूरी तैयारियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है रुचित। तो देखिए सभी बड़े चेहरे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत के लिए। रुचित जी बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं बड़े दिग्गज नेता उनके स्वागत में पहुंचे हुए हैं। वहां पे भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का भी जुटान है, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। आप हमें तमाम जानकारी साझा करिए लगातार पूजा। और हम थोड़ी देर में वो रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन कर इसकी सौगात राजधानी वासियों को सौंपेंगे। कितने देर में वहां से निकलने वाले हैं? का समय जो है वो यहाँ पर और लगने वाला है।
उनके बाहर आने में, क्योंकि कई सारे बड़े शहर है उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे। 10 मिनट का समय जो है वो यहाँ पर और लगने वाला है उनके बाहर आने में, क्योंकि कई सारे बड़े चेहरे उनके स्वागत के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और चूंकि सुबह की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सुबह में खुद संजय सेठ, बाबूलाल मरांडी वहाँ पर मौजूद थे उनके स्वागत के लिए, और अब जो है वो कई और बड़े चेहरे जो है वो यहाँ पर पहुंचे उनके स्वागत के लिए। तो देखिए सभी लोग जो है वो इनके स्वागत में लगे हुए हैं, और देखिए अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पर बाहर आने वाले हैं, और उसी तरीके से फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। काफ़ी संख्या में सुरक्षा भी उसी तरीके से रखी गई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए, और सभी उसी फोर्स के तहत फिर आगे भी जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी लोगों का अलर्ट हो चुका है और सभी लोग तैयार हैं, उनके बाहर आने का ही अब बस इंतज़ार यहाँ पर रह गया है। जी बिल्कुल, तो बाहर आने का इंतजार सब कर रहे हैं, सुरक्षा की भी तैनाती की गई है, बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हुए, अब किसी भी क्षण वो बाहर आएंगे और सभी उनका भव्य तरीके से जो स्वागत की तैयारी है उनका स्वागत किया जाएगा, उनका आदर सत्कार किया जाएगा। ये जो बड़ी सौगात मिलने वाली है राजधानी वासियों को, काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार था पूजा, और एक बार और 3 तारीख को अब हुआ है इसका उद्घाटन का जो कार्यक्रम रिशेड्यूल होकर, पहले ये और पहले होने वाला था, लेकिन अब रिशेड्यूल होकर आज हुआ है। कार्यक्रम जो है वो रिशेड्यूल किया गया और आज फाइनली जो है राजधानी वासियों को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है पूजा। और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची पहुंच चुके हैं। गया से वो रांची आ चुके हैं। थोड़ी देर में रातू एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। फ्लाईओवर उद्घाटन के बाद वो ओटीसी ग्राउंड जाएंगे, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां पर कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी सौगात आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राजधानी वासियों को देंगे फ्लाईओवर के रूप में। फ्लाईओवर उद्घाटन के बाद ओटीसी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से हमें लगातार पूजा दुबे हमारी सहयोगी जो है वो जानकारी दे रही है। वहां पर एयरपोर्ट पर भी उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। दिग्गज वहां पर जुटे हुए हैं। रघुवर दास है और भी कई दिग्गज जो है वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद है। उनका स्वागत करने के लिए स्वागत की तैयारी की गई भव्य तरीके से। कार्यकर्ताओं का भारी संख्या में वहां पर भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लोग उनके स्वागत में तैयार है और वो किसी भी क्षण बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से और इसके बाद वो सीधा जाएंगे और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और ये राजधानी वासियों को सौंप देंगे। ये सौगात आज मिल जाएगी लोगों को। झारखंड के दौरे पर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। विशेष विमान से वो रांची पहुंचे हैं। इसके पहले मौसम की खराबी की वजह से उनका कार्यक्रम में बदलाव किया गया था और अब वो रांची पहुंच चुके हैं। इसके पहले उन्होंने गढ़वा में बाईपास 4 लेन रोड का तोहफा दिया और अब रांची की बारी है, जहां हजारों की संख्या में बाइक और ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो रांची पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का वो उद्घाटन कर देंगे, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। कुल 26 महीने इस फ्लाईओवर को बनने में लगे हैं और अब लोगों को इस फ्लाईओवर के बाद से जाम से राहत मिलेगी। और सहयोगी पूजा हमारे साथ लगातार एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जानकारी दे रही है, बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। पूजा, वहां पर क्या कुछ और हलचल देखने को मिल रही है? कब तक बाहर आएंगे नितिन गडकरी? और इसकी पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है। और देखिए
अंदर में भी उसी तरीके से देखिए जरूर अब से कुछ ही देर में वो बाहर आने वाले हैं और उसी की पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। और देखिए अंदर में भी उसी तरीके से पूरी फोर्स की तैनाती की गई है उन्हें लेकर बाहर आने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके स्वागत का इंतज़ार कर रहे हैं। और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के भी उद्घाटन के कुछ और ज़्यादा इंतज़ार जो है वो उन्हें ज़रूर यहाँ पर करना पड़ रहा है, लेकिन पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। और देखिए वही हलचल जो है वो फिलहाल अंदर देखने को मिल रही है। देखिए लाइन से बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो है वो अंदर और इसी तरीके पास वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। फिर यहाँ की अगर बात करते हैं अराइवल गेट की, तो यहाँ पर भी काफी सारे कार्यकर्ता है और जो उनका स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं, हाथों में गुलाब लिए सभी कार्यकर्ता वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी अगर बात करेंगे एयरपोर्ट की ठीक बाहर की, तो बाहर में भी कर रहे हैं, हाथों में गुलाब लिए सभी कार्यकर्ता वहां पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी अगर बात करेंगे एयरपोर्ट के ठीक बाहर की, तो बाहर में भी काफी सारे कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के झंडे के साथ और साथ ही साथ नितिन गडकरी के कई सारे पोस्टर्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खुद यहाँ पर जो पूरी तैयारियां की गई है कुछ इसी तरीके से की गई है। अगर हम लोग एयरपोर्ट के बाहर की बात करते हैं तो एयरपोर्ट के बाहर में भी हजारों की संख्या में बाइक जो है वो वहां पर मौजूद है, लोग काफी सारे मौजूद है वहां पर और वो भी उनके साथ जाने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां कुछ इसी तरीके की गई हैं। और देखिए एडीएम भी अंदर में मौजूद है, उन्होंने भी सारी चीजों को पूरी तरीके से देख लिया है। और जरूर अब देखिए हलचल जो है वो धीरे धीरे करके और तेज होती भी नजर आ रही है, क्योंकि एडीएम जो है वो यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। तो है कि अब से कुछ ही गुरदास नवी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके और उन्हीं के स्वागत की पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई थी। कई सारे दिग्गज चेहरे जो है वो अंदर में मौजूद थे जो इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। सारी तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खुद यहाँ पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तो नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी स्वागत का यहाँ पर अब बस इंतजार कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर रांची पहुंच चुके हैं और ठीक आगमन के पास उनका एक भव्य स्वागत जो है वो सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर भी किया जा रहा है। तो उसी की पूरी तस्वीरें फिलहाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए यहाँ पर महानगर अध्यक्ष वरुण कुमार भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कई चेहरे यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। रुचित्री जी बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं कि भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। पूजा, अगर हम विस्तृत में जानकारी चाहे तो इसके बाद वो सीधे कहाँ जाने वाले हैं? और सामने इसीलिए हम अपना सांसद जी का लेंगे ढलू माधो। पूजा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अभी आई नहीं है ना। पूजा जरूर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रांची एयरपोर्ट से। लगातार कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पूजा, अगर आप हमें सुन पा रही है तो इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है एयरपोर्ट से सीधा निकलकर कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये कार्यक्रम में ये भी है कि वो जाकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। क्या कुछ आगे का एग्जैक्ट कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए यहाँ पर देखिए आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी रिचितवी, नितिन गडकरी के स्वागत की तस्वीरें हैं यहाँ पर। आप देखिए कि किस तरीके से उनका स्वागत जो है वो अराइवल गेट पे किया जा रहा है और नितिन गडकरी जो है वो सभी लोगों से वहाँ पर मुलाकात करते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। सभी कार्यकर्ता मौजूद है। संजय सेठ खुद उन्हें वहाँ पर लेने के लिए गए थे और उसके बाद फिर उन्हें लेकर के सीधे गया से राजधानी रांची यानी कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और यहाँ से वो सबसे पहले बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पर ठीक रातू रोड के पास यानी कि जो राजभवन के पास जो पूरा फ्लाईओवर शुरू हुआ है वहाँ पर जाएंगे। और देखिए नितिन गडकरी आपको साफ इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे किस तरीके से फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। और नितिन गडकरी के साथ संजय सेठ, टुल्लू महतो, कई सारे चेहरे जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। इनका स्वागत फूलों से किया है। तो देखिए काफी सारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर है और उनका इंतजार कर रहे थे और भव्य तरीके से उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया है और तरीके से सभी का स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया है। झारखंड की परंपरा के साथ पूरे ढोल नगाड़े बजा कर इनका स्वागत किया गया है। देखिए नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप सीधे यहाँ से वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और रातू रोड के फ्लाईओवर के पास पहुंचेंगे और वहां पर उनका पूरा स्वागत किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए और काफी सारे लोग जो है वो उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर चित्री आप देख सकती हैं। नितिन गडकरी यहाँ पर है और उनका स्वागत भी उसी तरीके से किया जा रहा है और कई लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरी रातू रोड फ्लाईओवर जो है उसके उद्घाटन के लिए फिर वो अब सीधे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। देखिए सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हाथ हिला करके स्वागत करते हुए फिलहाल नितिन गडकरी नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो फिलहाल सर बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर नितिन गडकरी जो है वो सभी लोगों से मुलाकात करते हुए और उसके बाद फिर यहाँ से सीधे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। देखिए नितिन गडकरी के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर निकलते नजर आ रहे हैं। रिचितवी तो यहाँ से सीधे रवाना हो रहे हैं बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। रिचितवी जी बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं कि भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया रांची एयरपोर्ट पर। रांची पहुंचने पर दिग्गज नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं का भी हुजूम यहाँ पे उमड़ा है, लोग उनके स्वागत में पहुंचे हुए हैं और भव्य तरीके से पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। सुरक्षा के घेरे के बीच वो अब यहाँ से निकल चुके हैं और हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और तमाम जानकारी हमें एयरपोर्ट से दे रही हैं। इसके बाद वो बिरसा मुंडा पर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात राजधानी वासियों को देंगे। इसका उद्घाटन करके इसी के लिए वो रांची पहुंचे हैं, झारखंड के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजधानी रांची में वो ये बड़ी सौगात देने वाले हैं राजधानी वासियों को। रांची एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है रांची पहुंच चुके हैं और यहाँ से वो निकल चुके हैं और देखिए भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचे, रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुँचे, उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद वो सीधे जाएंगे और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का
उद्घाटन करेंगे। 11 सच है तो दिखेगा। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सरला बिरला यूनिवर्सिटी। रांची को एलिवेटेड कॉरिडोर की मिलेगी सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। ओटीसी ग्राउंड में कार्यक्रम का भी आयोजन, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान। गढ़वा को बाईपास 4 लेन रोड की सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया लोकार्पण, कहा झारखंड के विकास को मिलेगी गति। भोगनाडी में बवाल पर सियासी उबाल, जेएमएम ने बीजेपी पर आदिवासियों को लड़ाने की साजिश का लगाया आरोप। बीजेपी ने कहा जनता अच्छे से जानती है हेमंत सरकार की मंशा। गिरिडीह में साइबर अपराधियों पर शिकंजा, 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई बैंकों का केवाईसी आधार अपडेट, कुरियर सर्विस के नाम पर लोगों को बनाते थे शिकार। हजारीबाग में जेवर दुकान में फायरिंग मामला, 9 लोगों पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों से कराया गया सड़क पर परेड। इस हेडलाइन के प्रायोजक थे सरला बिरला यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और देखिए एक बड़ी सौगात रांची को मिलने जा रही है। एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है नितिन गडकरी के हाथों। ऐसे उद्घाटन को लेकर नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं रांची, जहां उनका भव्य स्वागत किया। आपने न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर वो भी तस्वीरें देखी एयरपोर्ट की, जहां पर नितिन गडकरी का आगमन हुआ और तमाम दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया है। देखिए रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने जा रही है। अब कुछ ही पल का वो इंतजार है, वो भी अब जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है। ये तस्वीरें देखिए, नितिन गडकरी सभी को अभिनंदन कर रहे हैं, सभी का अभिनंदन स्वीकार भी कर रहे हैं और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण भी कर दिया है। देखिए तस्वीरें रांची की है, जहां पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आगमन हुआ। सुरक्षा घेरे के बीच में नितिन गडकरी सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, सभी को अभिनंदन भी दे रहे हैं। और देखिए जाहिर सी बात है, एक बड़ी सौगात नितिन गडकरी के हाथों मिलने जा रही है। राजधानी वासियों को लंबे समय का वो इंतजार, लगभग 20 से 25 सालों से इंतजार हो रहा था। और कई बार आपने देखा होगा कि रातू रोड में जो समस्या हो जाती है जाम की, वो एक 7 से 10 मिनट का सफर 45 से 50 मिनट में पूरा होता था, लेकिन अब वो अलग देखने को मिलेगी और ये सफर और जल्दी कंप्लीट होगा। देखिए एक बड़ी सौगात अब कुछ ही पल में राजधानी वासियों को मिलने जा रही है और ऐसे में हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेंगे। देखिए दीपक, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। नितिन गडकरी का आगमन हो चुका है राजधानी रांची में और कुछ ही पल में अब वो उसका उद्घाटन करेंगे, जिसका सभी को इंतजार था, यानी कि रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा। क्या कुछ वहां की तस्वीरें? जी बिल्कुल, अब बस कुछ ही क्षण शेष रह गया है जब राजधानी रांची वासियों को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का सौगात मिल जाएगा। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो है जिसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो साफ तौर पे हम बताना चाहेंगे कि रातू रोड का जो फ्लाईओवर का जो रैंप उतरा है जाकिर हुसैन के समीप, यहीं पे जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, रिबन काट करके उद्घाटन होगा और उसके बाद इसी एलिवेटेड कॉरिडोर से होते हुए जो सभा स्थल है ओटीसी मैदान में वहाँ पहुँचेंगे। तो मंत्री नितिन गडकरी जो है वो रांची पहुँच चुके हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद धरती आबा बिरसा मुंडा के
प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और फिर हड़मू बाईपास सड़क होते हुए जो है अब से कुछ ही क्षण बाद जो है नितिन गडकरी यहाँ पे मौजूद होंगे, उसका भी लाइव तस्वीर दिखाने का काम करेंगे। और जिस तरीक़ा से यहाँ पे तैयारी की गई है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बस कुछ समय का इंतजार है, चूँकि राजधानी रांची वासियों को एक लंबे अरसे से यह इंतजार था कि रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनकर तैयार हुआ है इसका विधिवत उद्घाटन हो और आम लोगों के लिए चालू किया जाए, ताकि जो जाम की स्थिति आए दिन बनी रहती है उस जाम से लोगों को निजात मिल सके। चूँकि राजधानी रांची में अगर आप देखें तो जिस तरीके से आबादी बढ़ी, गाड़ी मोटर वाहनों की संख्या बढ़ी, उस अनुरूप यहाँ पे जो सड़कें हैं वो विकसित नहीं किए गए। आज से 20-25 साल पहले जो सड़कें यहाँ पे थी वो लॉन्ग लाइफ प्लानिंग के तहत यहाँ पे सड़कें विकसित नहीं की गई और यही वजह है कि हर एक इलाकों में जाम की स्थिति जो है वो बन जाती है। और ख़ासतौर पर रातू रोड टू पिस्का मोड़ का जो मुख्य सड़क है, यह सड़क जो है अगले सुबह से लेकर के देर रात तक जो है जाम से जूझता है। ट्रैफिक भार काफ़ी अधिक पड़ जाती है, जिसकी वजह से जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। घंटों समय जो है महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग जाता है। जब इस एलिवेटेड कॉरिडोर आम लोगों के लिए जब चालू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो घंटों का जो समय लगता था जो दूरी तय करने में, अब वो मिनटों में लोग दूरी तय कर पाएंगे। और ये एलिवेटेड कॉरिडोर हम और ख़ास इसलिए भी है चूँकि ये 2 NH को जोड़ता है। पहला जो लोहरदगा की ओर जिन लोगों को जाना होता है तो जितना समय लोहरदगा जाने में लगता है उसका आधा समय यूं कहें कि कचहरी से पिस्का मोड़ पंडरा जाने में लग जाता है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत होगी। जिन लोगों को लोहरदगा मांडर की ओर जाना हो तो वो इस फ्लाईओवर का उपयोग करके सीधे जा पाएंगे। दूसरी ओर आप देखें तो बेड़ो और गुमला जो मुख्य मार्ग है उस ओर भी जाने के लिए इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल लोग कर सकेंगे। और जिन लोगों को यहाँ से कचहरी से अगर जाना हो थोड़ी दूर बाद 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी, तो वो नीचे की जो सड़क लेन है, जो सर्विस लेन है, उस सर्विस लेन का उपयोग कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची में जिस तरीके से अब फ्लाईओवर का जो जाल है वो बिछाया जा रहा है, चूँकि इससे पहले सिरमटोली फ्लाईओवर का सौगात राजधानी रांची वासियों को मिला, उससे पहले काटाटोली फ्लाईओवर का सौगात मिला। तो 3 अलग अलग जगह में जो फ्लाईओवर बना है, इस फ्लाईओवर की वजह से शहर में जो ट्रैफिक का भार जो बढ़ रहा है उससे लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस के जवानों को जिस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, उससे लोगों को काफ़ी हद तक ट्रैफिक पुलिस को भी राहत मिलेगी। तो ये फ्लाईओवर जो है अपने आप में बेहद खास है। और शहर में जिस तरीके से आबादी बढ़ा, वाहन की संख्या बढ़ी, उस अनुरूप यहाँ पे सड़कें विकसित नहीं हो पाई। यही वजह है कि यहाँ पे सरकार भी और आम लोग भी जो है कि यहाँ पे फ्लाईओवर का ज़रूरत जो है वो महसूस कर रहे थे। और ये अब जो है 3 फ्लाईओवर का जो है यहाँ पे जाल बिछ चुका है और यह फ्लाईओवर अपने आप में खास है, क्योंकि 101 पिलर पर जो है यह फ्लाईओवर को पूरी तरह से तैयार किया गया है। और आज से यूं कहें कि 26 माह पूर्व जो है इसका आधारशिला रखी गई थी और 26 माह में यह पूरा फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ है। 4 किलोमीटर की लगभग इसकी लंबाई है और कुल लागत जो है वो 560 करोड़ है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी राशि से जो है यह फ्लाईओवर बना है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो 101 पिलर पे यह पूरा फ्लाईओवर बना है। अब कहीं ना कहीं जो रातू रोड के जो जहाँ पे फ्लाईओवर है उसके नीचे जो पिलर है वो कहीं ना कहीं स्थानीय दुकान मकान का भी अस्थायी पता हो जाएगा। अगर किन्हीं कोई इस फ्लाईओवर के नीचे जो जहाँ पे दुकान है मकान है तो वो कहीं ना कहीं वो पिलर का नंबर से उनकी पहचान होगी और जो व्यक्ति को वहाँ उस दुकान या मकान में पहुंचना होगा वो आराम से पिलर का नंबर के माध्यम से वो पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह फ्लाईओवर बेहद खास है और राजधानी रांची वासियों को इसका बेहद इंतजार है। इसका इंतजार तो पहले से हो रहा था, बीते 19 मई को ही इसका विधिवत उद्घाटन होना था, लेकिन सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी की व्यस्तता के कारण जो है उस दिन इसका उद्घाटन नहीं हो पाया और अंततः जो है आज की तिथि निर्धारित की गई। आज इसका उद्घाटन 2:30 बजे आसपास होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण जो है थोड़ी से कार्यक्रम में विलम्ब हुआ, लेकिन आखिरकार वो जो इंतजार की घड़ी जो सामने आ गई है, जिसका इंतजार एक लंबे अरसे से किया जा रहा था, अब से कुछ ही क्षणों बाद जो है नितिन गडकरी जो है यहाँ पे मौजूद होंगे और विधिवत इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। और सभा को जब संबोधित करेंगे तो उसमें भी कई सौगात जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साफ तौर पर कहते हैं कि अगर कहीं पे सड़क या फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत है तो बस उनका एक प्रपोजल उनके पास आ जाए, पैसे की कमी नहीं है, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा
फ्लाईओवर का जाल बिछाया जाएगा ताकि आम लोगों को उसका लाभ मिल सके। और शहर में जाहिर सी बात है जाम की स्थिति जिस तरह से हमने बताया भी कि आबादी लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे सड़कें उस तरीक़ा से विकसित नहीं हो पाई जिसकी ज़रूरत यहाँ पे थी। लॉन्ग लाइफ के तहत जो है यहाँ पे सड़कें विकसित नहीं की जा सकी और जिसकी वजह से जाम जो है आए दिन देखने को मिलता है। चाहे एक चौक पर अगर जाम होती है तो उसका ट्रैफिक अभार जो है दूसरे चौक पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्लाईओवर बेहद ज़रूरी था और कहीं ना कहीं यह फ्लाईओवर जो 26 माह पूरी जिसकी आधारशिला रखी गई थी और वो पूरी तरह से बनकर तैयार ही नहीं हो गया बल्कि अब इसका सौगात भी मिलने वाला है जिसका लोगों को बेहद इंतज़ार है। लोग भी काफ़ी उत्साहित है। यहाँ पर जो है पुष्प वर्षा भी जो है वो की जाएगी, उसकी भी तैयारी जो है की गई है और बड़ी संख्या में जो लोग पहुँचे हैं वो इसका साक्षी बनना चाहते हैं। ख़ासतौर पे सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी को अपने आँखों से देखना चाहते हैं, उद्घाटन होते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि इस फ्लाईओवर का जो सौगात मिलने वाला है सीधे तौर पे आम लोगों को ही मिलने वाला है। आम लोग ही जो है इस फ्लाईओवर का उपयोग करेंगे और जो दूरी पहले घंटा लगता था तय करने में अब वो मिनट में तय कर पाएंगे। तो काफ़ी सहूलियत होगा और इस फ्लाईओवर के बनने से इसका चालू हो जाने से ख़ास तौर पे यहाँ लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो पिस्का मोड़ पंडरा के इलाके से जिन लोगों को रोज़ाना इस सड़क से गुजरना होता है, आना होता है, किसी जगह पे निश्चित जगह पे पहुँचना होता है। देखिए बिल्कुल हमारे सहयोगी दीपक आप तक वो तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि एक रांची को एक नई उड़ान मिलने जा रही। रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही। रातू रोड के एलिवेटेड कॉरिडोर का जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार की घड़ी अब कुछ ही पल में आपको देखने को मिलेगी जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और देखिए खास तौर पर फ्लाईओवर को बेहद ही अलग तरीके से सजाया भी गया है। जाहिर सी बात है इसका सालों से इंतजार था और 2 सालों के अंदर ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ है। 26 माह में ये पूरी तरीके से एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ लोगों के लिए, आमजनों के लिए। ये खोल दिया जाएगा उद्घाटन के बाद, जिसके बाद जो लंबे समय से जाम से जूझ रहे थे राजधानी वासी उनको भी एक बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि रातू रोड के पास आपने अक्सर देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पिस्का मोड़ की तरफ अगर आप बढ़ते होंगे तो वहां पे कितना जाम लगता था, लोगों को परेशानी होती। यहाँ तक कि कई बार एम्बुलेंस भी फंसे रह जाते थे, स्कूली बच्चे भी कई घंटों तक 50 से ऐसा होता था 1-2 घंटों तक उसी में फंसे रह जाते थे। लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर का जब उद्घाटन हो जाएगा तो सभी को एक राहत मिलेगी, लोगों को जाम से राहत मिलेगी और वहां की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ आप देख पा रहे होंगे रांची एयरपोर्ट की वो तस्वीर है जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आगमन हुआ। उसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया है बीजेपी के तमाम दिग्गजों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से। और नितिन गडकरी के झारखंड के आने से कहीं ना कहीं आमजनों में बेहद खुशी है क्योंकि ओटीसी ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां का पूरा मंच बनकर तैयार है, लोगों का जुटान हुआ है, कार्यकर्ताओं का हुआ है। और देखिए तमाम तस्वीरें तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं लेकिन जब नितिन गडकरी उद्घाटन करने पहुंचेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर का तब भी वहां के आप तक वो तस्वीरें भी जरूर साझा करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।